हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। देखिए, जो ये हरिजन शब्द है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया है। हरिजन का मतलब उन्होंने समझाया था कि हरि प्लस जन, यानी कि हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग, यानी कि जो हरिजन है वो भगवान के लोग हैं। तो याद रखिएगा, जो हरिजन शब्द दिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 1932 में याद रखिएगा पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। अगला देखते हैं। अगला एक, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो याद रखिएगा था 1942 में। तो याद रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था कांग्रेस को 1942 में पारित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1946 में आई थी। और याद रखिएगा 3 जून 1946 को भारत की बंटवारा जो स्टार्टिंग हुआ था इस योजना के तहत, 3 जून 1946। अगला देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था, जय हिंद का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने और कुछ महत्वपूर्ण नारा दिया था, जैसे कि दिल्ली चलो दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर एक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। अगला देखते हैं। 1983 में जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनका जो शादी हुआ था 1883 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। याद रहे, कस्तूरबा गांधी को एक टाइम पर आगा खा पैलेस में ही बंद करके रखा गया था। अगला है, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एक थोड़ा क्वेश्चन देखिए, टाइप करने में गड़बड़ हो गया, टाइप राइटर देखिए कभी कभी ले लेता है। कहने का मतलब है किसको केन्या के गांधी के नाम से, जैसे केन्या अफ्रीका में एक देश है तो उसी का पूछ रहा है कि केन्या का गांधी किसको कहा जाता है? तो याद देखिएगा जेमो केन्याटा को कहा जाता है केन्या का गांधी, जेमो केन्याटा का। अगला देखते हैं। गांधी जी को किसने नग्न फकीर कहा था? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था एक टाइम पर कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउ इन ब्रिटेन, बट आज के डेट में जो हमारे ऋषि सुनक है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं। तो आज ये जिंदा होता तो वैसे ही मर जाता। तो याद रखिएगा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने ही। अगला देखते हैं। अगला एक, करो या मरो का नारा किसने दिया था? मंत्र या नारा एक ही होता है, तो याद रखिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इस नारा को दिया गया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को गॉडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, हे राम, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए, जो राजेंद्र प्रसाद है और अनुग्रह नारायण ये दोनों बिहार के ही हैं, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो बिहार में ही हुआ था, और ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन था जो कि भारत में होने हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो था वो गांधी जी का प्रथम आंदोलन जो भारत में था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भारत में होने वाला गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन था। अगर हम बात करें बिहार में गांधी जी को बुलाया था किसने? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था बिहार में। अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। सॉरी राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। अगला देखते हैं। गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा? तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में गांधी जी प्रथम बार जेल गए थे, अफ्रीका में ही। अफ्रीका में जब गांधी जी थे तभी वहां पर एक बार जेल गए थे 1908 ईस्वी में। अगला देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, इसका इंग्लिश में जो होगा एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो याद रखिए गांधी जी का ये आत्मकथा है। अगला देखते हैं। क्या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्या नहीं होगा, किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। ये जो है एंग्लो मुस्लिम विद्यालय का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ से शुरू किए गए थे? डरबन। डरबन का है दक्षिण अफ्रीका में ही है।
देखिए थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है, मगर अगला बार से नहीं होगा, इसका ध्यान रखा जाएगा कुछ विशेष ही। तो अगले इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।